ऑक्टाग्राम के स्टैब्लिशमेंट के बाद लियोन क्रोमवेल और लूमिनस वैलेंटाइन बैंक्वेट के लिए रुकते भी नहीं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। फिर गी क्रिम्सन सबके लिए डिनर अरेंज करवाता है और वो बहुत टेस्टी होता है। तो रिमुरु अपनी स्किल राफेल से सारी रेसिपीज एनालाइज कर लेता है। इधर मिलिम शराब पीने जा रही होती है तो रिमुरु उसका गिलास छीन लेता है और कहता है कि वो अभी बच्ची है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि असल में सबको पता होता है कि उसकी मानसिकता भले ही बच्चों वाली हो पर एज में वो कम से कम 2000 साल की है। लेकिन रिमुरु अपनी बात से नहीं हटता और उसे अल्कोहल नहीं पीने देता। रामिरेस डीनो को नीचे दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। फिर रिमुरु अपने साथियों के साथ वापस टेम्पेस्ट लौट आता है और सब उसके ऑक्टाग्राम का मेंबर बनने के लिए रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बाद में रिमुरु सोचता है कि सबको पता कैसे चला ऑक्टाग्राम और उसके ऑफिशियल डीमन लॉर्ड बनने के बारे में। तो इतने में डियाब्लो वेल्डोरा को अपने हिस्से की पुडिंग देने लगता है। तब रिमुरु के पूछने पर डियाब्लो बताता है कि वेल्डोरा ने उसे वॉलपर्गिस की सारी जानकारी थॉट कम्युनिकेशन से दे दी थी, वो भी 3 डेजर्ट की सर्विंग के बदले में। तो रिमुरु वेल्डोरा पर गुस्सा हो जाता है कि वो दूसरों के काम में टांग अड़ाना कब बंद करेगा और उससे उसकी पुडिंग छीन लेता है। तो बेचारा वेल्डोरा निराश होकर कोना पकड़कर लेट जाता है। उसके बाद डियाब्लो बताता है कि उसने रिमुरु के दिए हुए सारे काम एफिशिएंटली कर दिए। वो बताता है कि शियोन ने आर्क बिशप रेहाइम, फाल्म्यूथ के राजा एडमारिस और उसके रॉयल मेज राजन की ऐसी हालत कर दी थी कि उनके ऊपर हीलिंग मैजिक तक ने काम करना बंद कर दिया था, मतलब बिल्कुल नाश ही कर दिया था उनकी बॉडी का। तो वो जैसे तैसे राजन और रेहाइम को ठीक करता है पर किंग एडमारिस को वैसी ही हालत में छोड़ देता है। राजन और रेहाइम तो डियाब्लो के ही अंडरलिंग बन जाते हैं और उन पर डियाब्लो की यूनिक स्किल टेम्प्टर लग जाती है, जो कि माइंड कंट्रोल के साथ साथ यूजर के सोचने भर से जान से मारने की पावर रखती है। डियाब्लो तो उनसे साफ साफ कह देता है कि अगर अब किसी ने रिमुरु के बारे में बुरा भला कहा तो वो उनके पूरे के पूरे फाल्म्यूथ देश को निपटा देगा। इधर योम को चिंता होने लगती है तो वो पूछता है कि प्रिजनर्स ठीक ठाक हैं। तो डियाब्लो बोलता है कि टेंशन ना लो, वो सब जल्दी ही फाल्म्यूथ की कैपिटल पहुंचने वाले हैं और कंट्री जीत पाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल पहुंचकर सब राजा की हालत देखकर खौफ में आ जाते हैं और उनका कोई भी मैजिक राजा को नॉर्मल नहीं कर पा रहा होता। तो वो राजन से पूछते हैं कि हुआ क्या। तो राजन झूठ बोल देता है कि वॉर के टाइम पर बैटलफील्ड पर वेल्डोरा जिंदा हो गया और मॉन्स्टर और उनकी आर्मी पूरी गायब हो गई और कुछ गिनती के ही लोग बचे। फिर योम की एंट्री होती है तो एक कार्लोस नाम का नोबल ज्यादा ही अकड़ दिखाने लगता है। तो राजन बोलता है कि उन्होंने ही उन सब की जान बचाई है और ये सब कुछ ये लोग डियाब्लो के बोलने पर ही कर रहे होते हैं। वो पहले ही सबको पढ़ा के आया होता है कि कौन क्या बोलेगा। तब राजन और रेहाइम बताते हैं कि रिमुरु ने वेल्डोरा के रिबॉर्न होने पर उसको शांत करवाया और उसी की वजह से बाकी सबकी जान बची है। योम बोलता है कि उसने रिमुरु के साथ मिलकर ऑर्कलॉर्ड को भी हराया था और वो काफी फ्रेंडली मॉन्स्टर है। तो कार्लोस बोलता है कि ठीक है, फिर हम तुम्हें अपनी डिमांड्स बता देंगे और तुम रिमुरु के पास जाकर हमारी डिमांड्स उसके सामने रख देना। मतलब इसे अंदाजा ही नहीं होता कि पीछे जो डियाब्लो खड़ा है वो किसी भी टाइम सबको मार सकता है, लेकिन इन्हें तो अपनी चौड़ में रहना है। तो योम कहता है कि रिमुरु फ्रेंडली तो है पर फाल्म्यूथ ने वॉर स्टार्ट करी थी जिसकी वजह से रिमुरु के भी फ्रेंड्स की डेथ हुई है, तो वो अभी काफी गुस्से में है। इस पर कार्लोस और भड़क जाता है और उल्टा योम पर चिल्लाने लगता है। डियाब्लो का पारा चढ़ने लगता है तो उन सबकी और हालत खराब होने लगती है। राजन कार्लोस को शांत करने की सलाह देता है पर वो तब भी नहीं मानता और फिर से रिमुरु और योम को बुरा भला कहने लगता है। तो उसका मुंह बंद करने के लिए राजन मैजिक से उसे फ्रीज कर देता है। तब जाके डियाब्लो की ऑरा शांत होती है और राजन बोलता है कि योम ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है और सिर्फ वो खुद, रेहाइम और किंग एडमारिस ही बचे हैं और वेल्डोरा के मैजिक क्यूल्स की वजह से राजा की ऐसी हालत हो गई है। अब नोबल्स थोड़ी सुलझी हुई बातें करने लगते हैं तो डियाब्लो जाकर राजा को नॉर्मल फॉर्म में ले आता है और मॉन्स्टर नेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर एक पार्चमेंट पढ़ने लगता है जिसमें पीस ट्रीटी के लिए कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। वो फाल्म्यूथ को 3 कंडीशन देता है। पहली कंडीशन होती है कि राजा अपना पद छोड़ दे और उनकी कंट्री को हर्जाना भर दे। दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि वो अपना देश खत्म करके मॉन्स्टर नेशन का एक स्टेट बन जाए और आखिरी कंडीशन वॉर को कंटिन्यू रखने की होती है और अगर वो लोग एक वीक में कोई आंसर नहीं देते तो इसका आंसर वॉर को कंटिन्यू रखना ही माना जाएगा। इतना कहकर डियाब्लो वहाँ के लोगों को थोड़ा डराकर वापस चला आता है। फिर रिमुरु डियाब्लो से पूछता है कि उसने कितने हर्जाने की मांग करी है तो वो बताता है कि उसने 10,000 स्टेलर
कॉइन्स मांगे हैं, जिसे सुनकर रिमुरु के ही होश उड़ जाते हैं। 10,000 स्टेलर गोल्ड कॉइन्स का मतलब 56,000 करोड़ रुपए। तो रिमुरु कहता है कि कुछ ज्यादा नहीं है इतने सारे रुपए, जिस पर डियाब्लो कहता है कि उसने उन्हें 3 ऑप्शन दिए तो हैं, पर असल में सिर्फ एक ही सही आंसर है। आर्मी खत्म होने की वजह से वो लोग वॉर तो कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे और कंट्री के नोबल्स उनको वैसल स्टेट बनने नहीं देंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें राजा अपने पद से हट जाए और उनके देश को हर्जाना भर दे। लेकिन अगर उनका देश हर्जाना नहीं भर पाया तो वहाँ के नोबल्स मिलकर राजा को ब्लेम करने लगेंगे कि इसी के कहने पर भैया वॉर शुरू हुई थी। और इस सिचुएशन में राजा को यूम की मदद लेनी पड़ेगी और इस तरीके से टेम्पेस्ट वाले यूम को नया राजा बना पाएंगे। और इसी के साथ हमारे पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आप इसके अगले पार्ट के लिए अपडेटेड रह सकें।